Myself Dr. Kajal Rai, and today one of my student is going to present a seminar of operating system. He will just introduce you about the operating system, various types of operating systems and the basic things. So let's welcome Mr. Shivraj Singh. An operating system is a set of computer program that control the computer hardware and acts as an interface with the application program. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है. The operating system plays a central role in the functioning of a computer system. Is it usually stored on a disk or ROM? In Windows by Microsoft, the OS is stored in a C drive partition. तो जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक बहुत ही मतलब अहम रोल अदा करता है हमारे कंप्यूटर की फंक्शनिंग में. और अगर आप विंडोज का कंप्यूटर यूज करते हो आपका जो ओएस है वो सी ड्राइव के पार्टीशन में सेव होता है. The kernel, as the suggest is the heart of the operating system and control the most critical process. The kernel is responsible to low-level tasks such as disk management, memory management and task management. डिस्क मैनेजमेंट में आपका जो मेमोरी होती है वो आती है और मेमोरी मैनेजमेंट में आपका जो रैम से जो ट्रांसफर होता है डिस्क में ट्रांसफर जो होता है रैम में जो सारा डाटा उसका जो मैनेजमेंट होता है वो आपका कर्नल करता है. जैसे अभी आपको कहीं चेक करना हो तो तब आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाएंगे तो आपका ये सारे जो टास्क होते हैं वो आपके मेमोरी मैनेजमेंट में आते हैं. Task management. We can say that kernel is a bridge between hardware and software in the operating system. कर्नल जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे. और जो कर्नल होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है. अगर आपको कभी सर्च करना हो कि आपका जो कहाँ सेव है आपका जो कर्नल, तो वो ये दो मैंने एड्रेस दिए हैं नीचे. अगर आप इसे अपने फाइल मैनेजर में पुट करेंगे तो वो आपको इस लोकेशन में आपका जो कर्नल है वो सेव होता है. Operating system as a user interface. A command-based user interface required that the text command be given to the computer to perform basic activities. जो command based operating system होता है वो उसमें ज़्यादातर हमें कमांड से ही मतलब इनपुट करेंगे. जैसे MS DOS जो होता है वो सारा कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस. Many mainframe computer use the command based operating system. ये एक एग्जांपल है कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की. एक मिनट, ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो वो कुछ ऐसा दिखता है, उसमें नंबरिंग है. जो नीचे अगर आप जूम करके देखें तो ये जो प्रोसेस बता रहा है अभी कितना प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नेटवर्क स्पीड बता रहा है. तो ये हमारा कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज बाय माइक्रोसॉफ्ट, मैक ओएस बाय एप्पल, लाइनक्स, यूनिक्स एंड उबुंटू. ये कुछ पिक्चर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की. तो ये इंटरफेस है, वैसे यूआई है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का. ये उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लाइनक्स है. तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. The operating system acts as intermediary between the application program and the hardware. जो ये ग्रीन ब्लॉक है ये आपका एप्लीकेशन है, तो ये जो रेड ब्लॉक है वो हार्डवेयर है. तो जो इंटरमीडिएटरी होता है वो आपका जो इंटरमीडिएट होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. और जो कर्नल होता है वो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में होता है, जो कर्नल होता है. The OS notifies the user if input-output device need attention, if error occur or if anything abnormally happened in the system. तो सारी चीजें जो होती हैं जो abnormal होती हैं, जैसे आपका सिस्टम कई बार आपका जो हार्ड डिस्क है वो क्रैश हो जाए या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये सारी चीज़ों का डिटेक्ट करता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है.
कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। जो पहली बात है, जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो हमें एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मैनेजिंग सिस्टम मेमोरी जैसे आपकी हार्ड ड्राइव हो गई, वो आपकी रैम हो गई, उसको मैनेज करता है। मैनेजिंग प्रोसेसिंग टास्क जैसे मैंने बताया कि वो रैम से जो ट्रांसफर होती है मेमोरी, वो हार्ड डिस्क से रैम से, तो उसका सारा मैनेजमेंट आता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंट्रोल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज। कंट्रोल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज में आपके जैसे आपका कोई भी हार्डवेयर है, जैसे आपका फिंगरप्रिंट है, आपका कैमरा है, तो सबसे पहले वो जो सॉफ्टवेयर जो उसे यूज करना चाहता है वो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन मांगता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को बताता है कि हमें ये वाला ये पर्टिकुलर जो हार्डवेयर है वो उसे इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है। जैसे आपका कैमरा एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले एंटर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन लेगा। आप मोबाइल में आपको एक डेमो बता सकता हूँ, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन तो सबसे पहले परमिशन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से देता है, फिर कर्नल उसको कर्नल हार्डवेयर के और हार्डवेयर से कर्नल में जाता है, तो फिर वो आपका जो आपका एप्लीकेशन है वो से उस हार्डवेयर को असेस कर पाता है। मैनेजिंग फाइल, ये मैनेज करते हैं। हार्डवेयर फंक्शन, गेटिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड और अदर आउटपुट इनपुट वाइज, ठीक है। तो हार्डवेयर का जो हार्डवेयर फंक्शन में आता है वो कीबोर्ड से इनपुट लेना, तो डाटा फ्रॉम डिस्क से डाटा ट्रांसफर करना, और स्टोरिंग डाटा ऑन डिस्क एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन ए मॉनिटर और प्रिंटर। ये सारे काम जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। थैंक यू। Any question?